चमोली की तपोवन टनल में अभी भी फंसी हैं कई जिंदगियां। सुरंग के अंदर 13 मीटर तक हुई खुदाई। रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण कर रहे डीएम। टीवी पहुंचे प्रीतम सिंह ने चमोली घटना पर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह फेल। प्रदेश की महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10,000 महिलाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। हरिद्वार में जोरों पर कुंभ कार्यों की तैयारियां। मेला अधिकारी दीपक रावत पहुंचे लालता राव पुल कुंभ कार्यों का कर रहे निरीक्षण। चमोली में अपने को ठगा महसूस कर रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रेलवे लाइन का रुकवाया कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य की महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार की सौगात मिल रही है। महिलाओं को सरकार देने जा रही है ब्याज मुक्त कर्ज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाएगा ऋण। 10,000 महिलाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी त्रिवेंद्र सरकार। गैरसैंण से करेंगे योजना का शुभारंभ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शुभारंभ करेंगे। ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। त्रिवेंद्र सरकार दे रही है महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए त्रिवेंद्र सरकार लेकर आ रही है एक बड़ी सौगात। ब्याज मुक्त ऋण देने की ये स्कीम जो है त्रिवेंद्र सरकार ने लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को 5 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर ब्याज नहीं वसूलेगी सरकार। पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। जलासू तहसील के अंतर्गत सिवई में रेल लाइन का अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है और इसके लिए रेलवे द्वारा सिवाई गांव के लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहण की गई है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है अभी तक कई काश्तकारों को रेलवे द्वारा भूमि का पैसा नहीं दिया गया और इसके बावजूद रेलवे द्वारा काश्तकारों की अन्य भूमि पर जबरन कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने रेलवे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। रेल परियोजना से प्रभावित युवाओं का कहना है रेलवे ने कार्य शुरू होने से पहले ग्रामीणों को भरोसा दिया था। गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रेलवे द्वारा अभी तक न ही उन्हें मुआवजे का पैसा दिया गया और न ही किसी को रोजगार मिला। उन्होंने बताया कि उनकी गांव खेती रेलवे में चले जाने से लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं रेलवे द्वारा जमीन का पैसा न मिलने पर ग्रामीणों ने देहरादून प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्राधिकरण में जज की नियुक्ति न होने के चलते अभी तक सुनवाई ही नहीं हो पाई है। बता दें, अपनी पुश्तैनी जमीन को विकास के लिए रेलवे को दे चुके ग्रामीण अब अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है पहाड़ों के विकास को देखते हुए उन्होंने अपनी कृषि भूमि सरकार को दी, लेकिन उन्हें ना तो उस भूमि का मुआवजा मिला और ना ही किसी को रोजगार। सरकार उन्हें पहाड़ों के विकास के नाम पर गुमराह कर रही है। हमारी जन सुनवाई थी जो नई भूमि अधिग्रहण के संबंध में, जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ जमीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं तमाम जानकारी देने के लिए। पुष्कर, पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए जो जमीनें ग्रामीणों ने दी उनको मुआवजा नहीं मिला और अब उसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल है ना, मैं आपको बता
दूं कि जिस तरह से पहाड़ों का जो ऋषिकेश से लेकर जो कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइन का जो सर्वे हुआ है, रेल लाइन जो बनी है, कार्य यहाँ पे रेल का जो कार्य चल रहा है, इसको लेकर जो है कालेश्वर से लेकर आपका हो गया, गौचर हो गया, पनाई हो गया, तमाम सारे लोगों की शिकायतें यही रही है कि रेलवे बशर्ते काम कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी जो है, चाहे कृषि की भूमि हो, चाहे आपका जो भी भूमि यहाँ पे सरकार को दी है, उनको अभी न तो मुआवजा यहाँ पे मिला है और ना ही इनको रोजगार देने की पहले रेलवे विभाग ने बात करी थी, लेकिन अभी तक इनको रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो ग्रामीण है या जो जनता है, वो जो ग्रामीणों को जिनको नुकसान हुआ है, वो अब जो है सड़कों पे यहाँ पे जनपद चमोली में देखने को मिली है। और लगातार जो है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आपके अधिकारी हो, चाहे आप देहरादून प्राधिकरण में भी इन्होंने रिट दायर करी थी, लेकिन अभी तक इनके मामले में सुनवाई नहीं हुई। तो लगातार अब जो है लोग जो है यहाँ पे पनाई के लोग हैं, गौचर के लोग हैं, कालेश्वर के लोग हैं, और लगातार जो लोग जो है इनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। जो वादे जो सरकार ने किए थे या रेलवे विभाग ने किया था, इसको लेकर अभी तक न तो इनको यहाँ पे नौकरी मिल पाई है, और भले ही जमीन अधिग्रहण होकर यहाँ पे काम प्रारंभ कर दिया गया हो, अभी भी इन लोगों में जो आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला है कल से, और अभी भी जो ये लोग जो है यहाँ पे कर्णप्रयाग में धरने पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारें वादा करती है या विभाग जो है नौकरी देने का वादा करता है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई, तो इसको लेकर जो है ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना और रोड पे निकलना उचित समझा, क्योंकि पहाड़ों में रेल आएगी तो विकास जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से वादे किए जाते हैं या जमीन ली जाती है या मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने विषय भी है। और सरकार हो, चाहे संबंधित विभाग, चाहे रेलवे विभाग हो, ये कटघरे में तो खड़ा है ही, लेकिन अब जो है जनपद चमोली की जनता, चाहे वो आपका लंगासू हो, चाहे आपका कर्णप्रयाग हो, चाहे आपका कालेश्वर हो, चाहे आपका गौचर हो, पनाई हो, तो सब लोग जो है सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, है ना। बिल्कुल पुष्कर, अनुरोध करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, चमोली से ये खबर सामने आ रही है, टनल में अभी भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। इंटेक टनल तपोवन में रेस्क्यू कार्य जारी है। रेस्क्यू कार्यों का लगातार डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ड्रिल मशीन फिर टूट गई। डायमंड ड्रिल को टनल में लाया गया है। आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। सुरंग के अंदर 20 मीटर तक मलबा निकाल दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी कई लोगों के फंसे रहने की आशंका है, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जितने दिन बीतते जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, उतना ज़्यादा कठिन होता चला जा रहा है। पुष्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, टनल में अभी भी रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है, और मुश्किल की बात यह है कि जितना दिन बीतते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये मुश्किल होता जा रहा है, और उतना ज़्यादा लोगों को जिंदा बाहर निकालना मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। मैं आपको बता दूं कि 6 दिन जो है बीत चुके हैं और आज 7वां दिन है। 7वां दिन भी रेस्क्यू जो है कल रात तक यहाँ पे चला है। जो टी टनल है ना, मैं बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो अभी का अपडेट है, 130 मीटर या 36 मीटर तक जो है मलबा को साफ कर दिया। केवल 90 मीटर अब ये बचा है, जो टी टनल है, जहाँ पे जो 35 जिंदगियां जो अभी भी जो मौत से लड़ रही हैं या जो पिछले 7 तारीख को यहाँ पे फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए अब 90 मीटर का दायरा और बच गया है, जहाँ पे टी टनल में जाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वो लोग सुरक्षित हो या ना हो, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भरपूर कोशिश जो है, चाहे जिलाधिकारी चमोली हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आपका एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय प्रशासन जी जोर से यहाँ पे जो रेस्क्यू में लगा हुआ है ना। जो मैं आपको बता दूं, कल एक मशीन जो यहाँ पे पहुंची थी, जो चिनूक जो इसको यहाँ पे लेके आया था, लेकिन इसमें जरूर खराबी आ गई थी, लेकिन 2 घंटे कार्य बाधित रहा। उसके बाद जो है मशीन को सही कर दिया गया। जो चैन थी वो उसको वेल्डिंग करके जो है काम सुचारू कर दिया। अब जाके जो है जिस तरह से अब जाके जो जनता में यहाँ पे जिस तरह से एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण हम इसको कह सकते हैं कि जागी है जनता में, कि अब जो है रेस्क्यू में अब कम समय लग सकता है, क्योंकि अब 90 मीटर का दायरा ही बचा हुआ है। कि आपने अभी सुना होगा, जिलाधिकारी को सुना होगा कि रेस्क्यू में कहीं ढील। कितने लोग हैं जो अभी भी लापता है पुष्कर, क्या आंकड़ा है? बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2 जो तपोवन और रैणी, सबसे ज्यादा जो ऋषिगंगा का जो प्रोजेक्ट था, जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ का भी आज से जो है रेस्क्यू यहाँ पे चालू हो गया, क्योंकि पिछले दिन यहाँ पे दलदल था। तो अभी भी जो है जो 166 लोगों को अभी भी 166 लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है। और जो टनल के अंदर जो फंसे हुए, अभी भी जो है 35 लोगों की जिंदगी जो है टनल के अंदर, जो टी टनल है, पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पे मुस्तैद है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, लगातार रेस्क्यू यहाँ पे कर रही है। अभी भी रेस्क्यू जारी है। हो सकता है कि जो 90 मीटर का जो दायरा बचा है, जो 90 मीटर का वो आज शाम तक या कल सुबह तक जो उसका मलबा हो चाहे बुलडोजर हो, हटा दिया जाए। लेकिन रेस्क्यू में यहाँ पे कोई दिक्कत, हेलीकॉप्टरों के द्वारा यहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है। कोई मशीन यदि खराब हो जाती है, उसको तुरंत कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है ना। जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।
तो चमोली के तपोवन में एनटीपीसी की निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 34 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए की जा रही जद्दोजहद में छठे दिन कुछ हद तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली है। मुख्य टनल के नीचे 12 मीटर गहराई पर स्थित सिल्ट फल्शिंग टनल तक ड्रिलिंग कर दी गई है। हालांकि इस मशक्कत के दौरान ड्रिलिंग मशीन का अगला हिस्सा टूटने से रेस्क्यू कार में अड़चन आई। मशीन मंगाकर बिट को हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच सर्च अभियान में 2 और शव मिले हैं। अब तक कुल 38 शव मिल चुके हैं, जिसमें 10 शवों की शिनाख्त हो गई है। वहीं अब भी 166 लोग लापता हैं। उधर चमोली जिला प्रशासन ने ऋषिगंगा के जल स्तर में उतार चढ़ाव देखते हुए अलर्ट जारी किया। सूर्यास्त के बाद व्यक्तियों को नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही नदी किनारे रहने वालों को सजग रहने को कहा गया। बता दें कि आपदा के चलते ऋषिगंगा और धौली गंगा में आए उफान से तपोवन विष्णुकुंड हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल मलबे से भर गई थी। उसमें फंसे 34 व्यक्तियों को बचाने के लिए अब कई विकल्पों पर एक साथ काम किया जा रहा है। टिहरी के चंबा पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने चमोली घटना पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। 5 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक टनल से मलबा नहीं हटाया जा सका है और ज़रूरी मशीनें वहां नहीं पहुंचाई हैं। वहीं अपने परिजनों की तलाश में जो लोग चमोली पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे अपनों की तलाश में आए लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। आपके साथी वहाँ पर मौजूद है। जिस दिन मैं गया था उस दिन मैंने परिजनों की स्थिति को देखा। वहाँ पूरे देश के लोग अपने परिजन को ढूंढते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर ना कोई कंट्रोल रूम सरकार द्वारा स्थापित किया गया। उस कंट्रोल रूम में जाते उनसे लोग पूछते कि भाई आपके परिवार की क्या समस्या है, कौन है, क्या है। कंट्रोल रूम से पूछताछ करते, उनको उनके बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। टेंट लगा लेते, उस टेंट के नीचे 100-150 कुर्सियाँ लगा लेते, उनके खाने की व्यवस्था करते, उनके पानी की व्यवस्था करते, तमाम व्यवस्थाएं नजर थी। जब मैंने डीएम से पूछा कि भाई आपने क्या व्यवस्थाएं की है, तो डीएम ने कहा कि हमने जोशीमठ के अंदर गुरुद्वारे में व्यवस्था की है और घटना स्थल से जोशीमठ जो है लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है। बलवंत रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलवंत, जिस तरीके से सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष और कई सारी बातें विपक्ष द्वारा कही गई, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल है ना, मैं बताना चाहूंगा कि चमोली आपदा जो यहाँ पर जो 7 तारीख को यहाँ पे चमोली में बड़ी आपदा आई थी, उसके लेकर आज टिहरी जिले पर जो भ्रमण में यहाँ पे कांग्रेस के पीसी प्रीतम सिंह यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने चम्बा में यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक ली और यहाँ पर इन्होंने बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि इतने दिन हो गए अभी भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा अब जो प्रशासन सरकार का जो आपदा तंत्र है पूरी तरह फेल है। वहाँ पे यहाँ पे लोगों के वहाँ फंसे हुए हैं और उसको लेकर अभी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की गई। खाने पीने की दिक्कत बनी हुई, तमाम वहाँ पर समस्याएं बनी हुई, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह फेल इसमें दिखाई लगातार 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो कई जो फंसे लोग हैं वह टनल में उनको नहीं निकाला गया है। कुल मिला के जो पीसीसी चीफ ने यहाँ पर आज भाजपा सरकार को उसमें घेरा है और कहा है कि इस तरह की सरकार को तुरंत इस समय लोगों की मदद की जानी चाहिए। उनको खाने पीने का सामान हो, कुछ अन्य जरूरतें हैं, उनको वहाँ पे मुहैया किया जाना चाहिए ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक,
लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों को यहाँ विराम देते हुए सीधे रुख करते हैं लोकसभा की तरफ, जहां गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित कर रहे हैं।